आज आपको यूपी में हाल फिलहाल में हुई कट्टरपंथी साजिशों पर एक नजर डालनी चाहिए। सिर्फ एक दिन पहले यूपी से 4 अलग अलग शहरों से 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। सुल्तानपुर से अकमल रजा, सोनभद्र से सफर सलमानी और सली रजवी, कानपुर से मोहम्मद तौसीफ और रामपुर से कासिम अली को गिरफ्तार किया गया। ये चारों मुजाहिदीन आर्मी नाम का संगठन बनाकर हिंसक जिहाद के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे। इनको बड़े हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करनी थी। इसके लिए ये चारों समान मानसिकता वाले युवाओं को रेडिकलाइज कर ग्रुप में भर्ती कर रहे थे और इनका अगला टारगेट हथियार जुटाकर देश में शरिया राज कायम करना था। आप सोचिए, इस साजिश को भी यूपी में ही रचा गया। यूपी के ही अलग अलग जिलों में ये एक्टिव थे। डीएनए में हमने आपको कई बार बताया है कि यूपी के कानपुर से आई लव मोहम्मद विवाद शुरू हुआ। यूपी के अलग अलग जिलों में बड़े प्रदर्शन हुए। बरेली में सबसे हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस वालों को मारने की योजना तक बनाई गई, जिसे एक मौलाना लीड कर रहा था। ये पूरी साजिश बाकायदा एक योजना बनाकर किस तरह शुरू की गई, इसके पूरे सबूत भी आपके सामने आ चुके हैं। हमने कल डीएनए में आपको इसकी विस्तार से जानकारी भी दी थी। आज यूपी से एक और तस्वीर सामने आई। त्योहार के दौरान इस्लामिक कट्टरपंथी यूपी में विवाद फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। श्रावस्ती में हिंदू श्रद्धालुओं और एक दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला किया गया, पथराव किया गया। सोचिए, हिंदू त्योहार पर पत्थरबाजी को अब एक रिवाज बना दिया गया, एक परंपरा बना दिया गया। ये सारी घटनाएं बताती हैं यूपी में हिंसा और कट्टरपंथी साजिशें कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है। इसका मतलब क्या है? क्या ये सब मजहब के नाम पर किया जा रहा है या मुस्लिमों का खलीफा बनने की चाहत में कराया जा रहा है? यूपी कट्टर विचारधारा रखने वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? अब आप इसे समझिए। इसके लिए आपको यूपी में मुसलमानों की आबादी से जुड़ा एक आंकड़ा देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते थे। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को आधार माना जाए तो यूपी में इस वक्त मुसलमानों की आबादी लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। वहीं दुनिया में यूएन से मान्यता प्राप्त कुल 195 देश हैं और इन 195 देशों में भारत समेत सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 4.5 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ दुनिया के 182 देशों में उत्तर प्रदेश से कम मुसलमान रहते हैं। सोचिए, दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देशों से भी ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अंदाजा लगाइए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या कट्टरपंथियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा देश की सियासी दिशा और दशा भी बहुत हद तक उत्तर प्रदेश ही तय करता है, क्योंकि यहां पर जीत ही देश में सरकार बनाने का आधार बन जाती है। इन्हें पता है कि जो यूपी का खलीफा बनेगा वही देश के मुसलमानों का खलीफा बनेगा। यही वजह है यूपी में इस तरीके के प्रयोग एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगते हैं। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देश में हिंदुओं के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, जो खुलकर सनातन की बात करते हैं। हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालने वालों को, देश में गजवाए हिंद की बात करने वालों को खुलेआम जहन्नुम पहुंचाने की चेतावनी देते हैं। ऐसे में अगर यूपी के अंदर मुसलमानों का सफल आंदोलन हो जाए और मुसलमान अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो जाएं, तो उनके लीडर का देश में भी दबदबा हो जाएगा। और यही सोच उत्तर प्रदेश को कट्टरता वाली हिंसा की प्रयोगशाला बना रही है। बरेली वाले मौलाना ने भी आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा की साजिश रचकर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन देश के मुसलमानों का खलीफा बनने की होड़ के पीछे अब आई लव मोहम्मद पर मुसलमान बढ़ गए। हमने आपको विश्लेषण की शुरुआत में सुनवाया था किस तरह मौलाना तौकीर रजा के इस आंदोलन को मौलाना सज्जाद नुमानी और मौलाना कारी इसहाक गोरा ने गैर जरूरी बताया था। अब आप इसकी वजह भी समझिए, आखिरकार ये बंटवारा हुआ क्यों है। मौलाना तौकीर रजा इस्लाम की बरेलवी विचारधारा से संबंध रखते हैं, जबकि सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों को गैर जरूरी मानने वाले मौलाना सज्जाद नुमानी और मौलाना इसहाक गोरा इस्लाम की देवबंदी विचारधारा से संबंध रखते हैं। और इसी वजह से इस विवाद पर दोनों की राय और मान्यताएं अलग अलग हैं। आज आपको भी जानना चाहिए आखिर आई लव मोहम्मद पर यह जो बंटवारा हुआ है, इन विचारधाराओं में फर्क क्या है। इस्लाम की बरेलवी, देवबंदी और वहाबी शाखाओं में आखिर अंतर क्या है और क्यों कुछ मुद्दों पर बरेलवी, देवबंदी और वहाबी मुस्लिम बटे हुए हैं। सुन्नी मुसलमानों की बरेलवी शाखा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली में अहमद रजा खान बरेलवी ने 19वीं सदी में की, जबकि देवबंदी शाखा की शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश से देवबंद, सहारनपुर में कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने की।
वहीं वहाबी शाखा 18वीं सदी में सऊदी अरब से आई। इसकी शुरुआत मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने की। बरेलवी मानते हैं कि पैगंबर को अल्लाह से इल्म गैब यानी ज्ञान मिला है और वो हाजिर नाजिर यानी हर जगह मौजूद और देखने वाले हैं। जबकि देवबंदी पैगंबर को इंसान मानते हैं लेकिन अल्लाह के बाद उन्हें सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। जबकि वहाबी मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं। बरेलवी मुसलमान औलिया यानी इस्लामिक संतों, मजार और पीरों के जरिए अल्लाह तक पहुंचने को जायज और पसंदीदा मानते हैं। जबकि देवबंदी मजार पर चढ़ावा या सजदा करने को सही नहीं मानते हैं। जबकि वहाबी मुसलमान इससे शिर्क यानी बहुदेववाद मानते हुए इसका सख्ती से विरोध करते हैं। बरेलवी मुसलमान मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर या मज़ारों पर होने वाले उर्स और कव्वाली को जायज मानते हैं। जबकि देवबंदी इसे बिदअत यानी धर्म में नया आविष्कार मानकर इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। जबकि वहाबी इसे पूरी तरीके से नकारते हैं, इसका सख्ती से विरोध करते हैं। आपको याद होगा कानपुर से जो आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ वो भी मिलाद उन नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के त्योहार पर बैनर लगाने से शुरू हुआ था। यानी आप आसान शब्दों में कह सकते हैं बरेलवी सूफी पीर, मजार और पैगंबर के जरिए से अल्लाह तक पहुंचने को जायज मानते हैं। जबकि देवबंदी और वहाबी सिर्फ अल्लाह से दुआ को सही मानते हैं और इसी वजह से आई लव मोहम्मद पर बरेलवी मौलाना मरने मारने की बात कर रहे हैं और देवबंदी मौलाना इस विवाद को तूल नहीं देने की बात कर रहे हैं।